गुरु जी के चरणों में शत शत प्रणाम। गुरु जी की मैं सबसे पहले तो डेफिनेशन बता देती हूँ कि गुरु जी क्या है। गुरु जी एक साक्षात ईश्वर जो इस धरती पे आए। वो एक ऐसी ईश्वर है जो 33 को देवी देवता है हमारे, उनसे बिल्कुल भिन्न ईश्वर है। वो ऐसी ईश्वर है, हर ईश्वर जितने भी हमारे ईश्वर है सबके डिपार्टमेंट अलग अलग है। कोई पालने वाला, कोई संहार करने वाला, सबके डिपार्टमेंट अलग अलग है। पर ये एक ऐसी ईश्वर है जिन्होंने सारे डिपार्टमेंट अपने हाथ में दिए। वो कैसी, मैं आपको बताती हूँ कि कैसे डिपार्टमेंट अपने हाथ में लिए। जब किसी की शादी नहीं होती तो हम प्रार्थना करते हैं कि गुरु जी लड़का हो लड़की हो इसकी शादी करो, बेटी की बेटे की शादी करो। शादी हो गई, गुरु जी ने कृपा कर दी, गुरु जी इनके औलाद दो। बच्चे के लिए हम प्रार्थना करते हैं गुरु जी बच्चा हो। उसके बाद बच्चा हो गया, बच्चा बड़ा हुआ, हम कहते हैं गुरु जी इसकी एडमिशन भी करवा दो। कहते हैं ना, गुरु जी कोई अच्छे से स्कूल में इसकी एडमिशन करवाओ। बच्चे की एडमिशन भी हो गई। अब एडमिशन हो गई, पढ़ रहा बच्चा, गुरु जी इसको फर्स्ट क्लास में पास कर दो। अब कौन कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है जो गुरु जी के हाथ में, और रियलिटी में वो करती है, वो करती है। बच्चा बीमार हुआ, गुरु जी बच्चा बीमार हो गया इसको ठीक कर दो। कोई फाइनेंस का काम हो, कोई बीमारी हो, कुछ भी हो, सब गुरु जी ने किस टाइम अपने हाथ में ये रखा है। उनकी इस टाइम रहमत बरस रही है, इतनी रहमत बरस रही है, कृपा बरस रही है। हमें लेने का ढंग होना चाहिए कि हमने उस कृपा को कैसे लेना, उनकी रहमत को कैसे लेना। जब हम फर्स्ट टाइम उनके पास गए थे, गुरु जी के पास, एक दिन मैंने ऐसे गुरु जी से, अभी 2-4 दिन हुए थे, मैंने देखा कि छोटे छोटे सबरू प्रॉफिट पे पहले लगाते थे। तो मैंने भी बड़ी इजी वे से गुरु जी के पास आगे जाके, क्योंकि हमें नहीं पता था कि उनसे कैसी बात करनी है, बड़ी इजी वे से मैंने कहा गुरु जी। उन्होंने मेरी तरफ देखा, मैं क्या अपनी एक फोटो तो दे रही हो, हिंदी है कमली जन, तेनू की फोटो दी लोड़ है, तार ना तार जोड़ी दी है। उस टाइम हम भी अनजान थे, उम्र का भी तकाजा था। हमने सोचा पता नहीं कौन सी तार से तारे जोड़नी, कोई बिजली की तारे जोड़ने हैं। पर जब उनसे तार जुड़ती है आपकी, उस टाइम गुरु जी ही नजर आते हैं, उस टाइम कोई नजर नहीं आता। तो इस तरह हम गुरु जी के साथ जुड़े, उस पर हम भूल गए हम सब कुछ, हमें गुरु जी ही दिखने लगे। जब उनकी रहमत बरसती, वो कैसे बरसती है, कहाँ तो एक फोटो के लिए, स्वरूप के लिए मैंने तरसी। थोड़ी अरसे के बाद रात को 9 बजे के करीब तकरीबन सब संगत को ही देते थे, चलिए 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 चलिए। उसके बाद जब थोड़ी संगत रह जाती थी, उससे 20-25 मिनट की, हाँ, गुरु जी ने 50-60 सबूत मंगवाए, जहाँ अपने कार्य के ऊपर रख के ऐसे ऐसे ब्लेसिंग कर रहे हैं। वो ब्लेसिंग अपने हाथों से करते थे। मैं उनके लेफ्ट साइड में बैठी थी। जब सब करिए तो मेरे मन में एक था ख्याल कि आज एक फोको तो मिल जाएगी। जब मैंने देखा, गुरुजी ने बड़ी टेढ़ी निगाह से मेरे को देखा, शर्मा आंटी, हाँ जी जी, कर चोली कर पल्ला, खड़ पड़ा के चोली पल्ला करा, और जितने सब रूप थे वो सारे ऐसे बरसात की। ये उनकी रहमतन, जब वो रहमत दरसाती है, ऐसे हम उनके साथ। पर उस टाइम हमें ये नहीं पता था कि ये ईश्वर है। हम उनके साथ बड़े इजी। आज मैं आपको वो बताऊंगी कि हमने उस ईश्वर के साथ कैसे एक एक पल का आनंद लिया।
एक दिन ऐसे गुरुजी आराम से बैठे हुए थे, तो सारी संगत हम उनको निहार रही थी, जैसे हमें आज शब्दों की वैल्यू पता चली, उस टाइम हमें शब्दों की वैल्यू भी नहीं पता थी। हमारा काम था गुरुजी को देखना। इतने सुंदर, इतना प्यारा ऑरा उनका था गुरुजी का। तो गुरुजी का देखा मैंने, थोड़ी मेरे को कमजोर सी ही थी। अपने मन की भावनाएं, हमारा मन का प्यार, आप जज कर सकते हो कि उस पल हमने उस ईश्वर के प्रति क्या करा। तो मेरे को लगा कि इनको थोड़ी नजर लग गई है, क्योंकि हमारी मदर इन लॉ हमेशा कहती थी कि ऐसे भी होता है। तो मैंने सोचा ये चोई कमजोर भी हो गए हैं, इनका लगता तबीयत भी ठीक नहीं है। घर में जाके नेक्स्ट डे मैंने जैसी भी नजर उतारते हैं, हमारे जिस चेयर के गुरुजी आके घर में बैठते थे, उसी पे हमने एक स्वरूप रखा हुआ था। उसी स्वरूप की मैंने नजर उतार के तो जला दी। शाम को गुरुजी के पास गई, क्योंकि शाम को जल्दी जाना पड़ता था गुरुजी के पास 5 बजे। उनका जो चोला डेली उतारते थे, उसको वॉश करके वो लेके जलना पड़ता था। 5 बजे जब मैं गई, गुरुजी अपने रूम में पड़े आराम से जमीन से बैठे हुए थे। शर्मा आंटी, मैं क्या हाँ जी कहूँगी, मैं बहुत ही बढ़िया नज़ारा लग जाती है। उस टाइम हमें महसूस हुआ, ये इनको पता कैसे चल गया। ये नहीं पता, ये नहीं दिमाग में आया कि ये क्या चीज है। दिमाग में ये आया कि हमने घर में ये काम किया, इनको कैसे पता चल गया। एक दिन क्या हुआ, डेटा हमारा बीमार है गया, शेप उठाने की पड़ता थी। हम कभी भी गुरुजी को बता के जाते थे, गुरुजी हाँ वहाँ जा रहे हैं, तो उसको बहुत ही गले की प्रॉब्लम होगी। इतनी प्रॉब्लम होगी कि उसको शेप वहाँ कॉलेज से लाना पड़ा। डॉक्टर के पास आए, सारे टेस्ट करवाए, तो डॉक्टर ने कहा कि ये बच्चा आपका बहुत सीरियस है। गुरुजी को बिल्कुल नहीं बताया। शाम के टाइम में गुरुजी के पास गई, शर्मा आंटी मैं क्या हाथी गुरुजी कर देता मुंडा तेरा ठीक है। मैंने तो गुरुजी को नहीं बताया था। मुंडा तेरा ठीक कर देता है। अपनी चाय पी और थोड़ी सी चाय उठी, बेटे को दी, चिप्स से वो बेटे को दिए। जब मैं रात को जाने गई, शर्मा आंटी मैं कही जी कल मुंडे के टेस्ट करवाने, मैं कहा ठीक है ही। नेक्स्ट डे जब हमने टेस्ट करवाए, तो डॉक्टर भी हैरान कि ये कल टेस्ट कैसी रिपोर्ट्स की, आज कैसे ठीक हो गया। वो कहते बिला तो आपका ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शाम को गुरुजी के पास गए, गुरुजी कहते देखिया फिर मुंडा भी दर्द तेरा ठीक किया। इसी तरह उसी बेटे का बर्थडे था, तो भी मैं गुरुजी को ये कहा कि गुरुजी मैं नैनीताल जा रही हूँ, ये नहीं बताया कि बेटे का बर्थडे है। वहां से मैंने मार्केट से 3 डब्बे लड्डू के लिए, जब सुबह मॉर्निंग में 5 बजे इतनी जबरदस्त आवाज में गुरुजी ने उपाया, बधाइयाँ मुझे ना जन्म देना है। एक जो है उठी, देखा तो गुरुजी की आवाज इतनी जबरदस्त है, इतना वो हमें प्यार देती थी, इतना वो हमें ध्यान रखती थी। उस टाइम मैंने 20-25 लोगों का लंगर बनवाया, हलवा पूरी सब्जी। देखते देखते गुरुजी के ध्यान ने मैं बांट रही थी, देखते देखते 20-25 लोगों का लंगर जो 150 लोगों में तट गया। पता चला जी वो कहाँ से आई, वो कहते 7 का दिहाड़ था, वहां लेकर लगी, उनको पता चला वो रोकतिया है। शाम को फ्री हुए, किचन में उन्होंने बताया जी 2 डब्बे लगी की बच गई। 3 डब्बे आई, सिर्फ एक ही लगा। मैंने कहा शाम को लेबर जैसी चाय पीती है तो उनको दे दो। जब सुबह बेटा स्कूल जाने लगा ना, तो किचन के लड़के ने बताया जी 1 डब्बा है लड्डू। जब मैं दिल्ली गुरुजी के पास आई रात को, माथा टेका,
तो कहने लगे देखिए फिर अपन मुंडे का जन्मदिन किमें मनाया। फिर मेरे को समझ आई ये सब गुरुजी ने करा। तो ऐसी हो कृपा बरसाती है उनकी कॉमर बेअंत पावर है, बेअंत पावर है। ऐसी हमने हस्बैंड ने प्रॉपर्टीज काफी ली, सारा जितना फाइनेंस था उसी में लग गया। तो आप देखो कि उसके बाद क्या होता, जब फाइनेंस सब लग जाए, आदमी टाइट हो जाए तो क्या होता। अब मेरे रूम में गुरुजी के डेली जाती थी। हस्बैंड कहते थे जरा आज गुरुजी से बात करें, गुरुजी से बात करना। मैंने कभी बात नहीं करी। एक दिन हम पटियाला गए हुए थे, चलिए अंकल का फंक्शन था। वहाँ हस्बैंड ने कहा कि गुरुजी मैं थोड़े नाल एक गल कर रही हाँ। तू की गल करनी है महापुरुषां नाल तू की गल करनी है। कभी हस्बैंड को ऐसे नहीं देंगे थे गुरुजी। फर्स्ट डे वो डर के मारे एक तरफ हो गए। 2 घंटे के बाद शर्मा कितने है, कितने है शर्मा, बुला के लेके आओ। शर्मा भी आ गए, बैठा लिया पास। शर्मा तू फाइनेंस की बात कर रहा, क्योंकि वहाँ हमने प्रॉपर्टी काफ़ी ले रखी थी। इनको ये थे प्लॉट्स की कटिंग हो जाए तो थोड़ा रिलीफ मिल जाता। शर्मा तेरी तो जान भी मैं 3-4 बारी बचाई है, तेरी तो जान में भी खतरा सिवा। तू एना प्लाटा नु रो रिया, तू इना नु रो रिया, सबर कर, हौसला रख। यही तू कोडियां दे पास सुट रहा कि ही 4 दीवानों चौगने पचौगने रेटा ते घर आके लेके जाएंगे। वर्डी जी की थी 101% करेक्ट निकली जो उन्होंने कहा था। ऐसे हम उनके साथ पल नहीं जा रहे थे। गुरु जी ने कभी जलंधर लेके जाना, कभी हम लोग फंक्शन में पटियाला जा रहे हैं, कभी लोहाना जा रहे हैं, कभी डुगरी जा रहे हैं। तब डुगरी का जो घर था वो प्यानागर था। डुगरी जा रही गुरुजी के साथ, जब भी गुरुजी का काफिला चलता था 20-25 गाड़ियां, उनकी गाड़ियों की स्पीड ऐसी थी वो आज तक हम समझ नहीं पाए। नॉन स्टॉप, नॉन स्टॉप गाड़ी होती थी। गुरुजी ने हमें हर जगह आनंद करवाया, चाहे वो दिल्ली के फंक्शन थी, चाहे वो बाहर एक फंक्शन थी। उस टाइम अगर हमें पता चल जाता कि ये ईश्वर है तो हम उनको पकड़ लेती, कभी ना छूटती, कभी ना छूटती। गुरुजी कैसे जब जब भी आए अपने दावे से आए। एक दिन हम चंडीगढ़ ऐसे गए में थे, किसी के घर में थे, वोट बनाए दम शर्मा मैं परसों आ रही हूँ वीरवार तेरे घर, नहीं वीरवार आ रही हूँ तेरे घर। ये एकदम पापा गए गुरुजी अगले वीरवार, कमलिया जरा परसों वीरवार आ रहा। अब मंगलवार हम गुरुजी के पास बैठे हुए रात को, वीरवार कहते हुए तेरे घर आना। गुरुजी का आना कोई आसान नहीं तो। गुरुजी अपनी संगत को साथ लेके आते, एक शादी की तरह उनका कोई भी हो शादी की तरह फंक्शन होता था। मंगलवार हमने बच्चों को, इन्होंने एक साइड जाके बच्चों को बताया कि गुरुजी थर्सडे को घर आ रहे हैं। अब देखो अभी बच्चे कैसे खुशी से पागल हो गए कि गुरुजी आ रहे हैं। हमें कोई खबर नहीं। बच्चों ने क्या करा, गुरुजी को रेड मैरून कलर का शॉल था, बच्चों ने ड्राइंग रूम के सारे पर्दे जो थे उतरवा के लेपर लगी। सोफा कितना होगा, कोई 30-35 सीट सोफा था, उसके सारे कपड़े उतार दिए कि गुरुजी को रेड मैरून कलर का शौक है। इन बच्चों ने ये नहीं सोचा कि एक नई बात गुरुजी आ रहे हैं। हम वेडनेसडे को पाची रात को देखा तो घर पूरा अनटाइडी। ये क्या करा, कल गुरुजी आ रहे हैं, आपको ये पता नहीं आ रही हो कि गुरुजी अपना इंतजाम खुद करती।
ये हमारी भूल है कि हम दरबार से जा रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो ही करती। ऐसी चुपके में सारा काम कर देती। बच्चे करने लगे, हमें पता गुरुजी के पसंद का सारा दिन मारे हैं। डांट पड़ी बच्चों को। थर्सडे को शाम को गुरुजी ने आना था और घर दोपहर को पिच रेडी था। वीकेंड की कृपा थी, उनका खाना इतना सिंपल था। गुरुजी से पूछा, क्या खाओगी गुरुजी? क्योंकि सब संगत के लिए तो अलग से खाना था सारा। क्या खाओगी? ले, मैं क्या खाऊं? आलू दी फुर्ती, आलू दी सब्जी, तुरी दी भुर्जन खाना। बहुत ही योगा खाना सिंपल था, बहुत सिंपल खाना था। गुरुजी का रहना सहना एक राजे वन राजा की तरह थी। शाही ठाट उनकी चूहे और उनकी जिद्दत से रात को चेक कर ली थी। दिन में की वो चेक पैंट और शर्ट उनकी सिंपल ड्रेस होती। उनकी तो शर्टें हमेशा, उनका शौक था नाइलो वाली शर्ट। उनको शौक था जो पैंट है बड़ी सॉफ्ट पैंट वो डालती थी, बहुत सॉफ्ट पैंट डालती थी। खाने में एक दिन क्या करा, हम बैठे हुए थे, किचन में गई। चंदप था किचन में, लड़का। चंदन है, क्या बनाया? तो जी पॉट ही बनी है, लगा दूं आपका खाना। देखो ईश्वर मेरे हफ्ते दीदी, उसने थोड़ा सा डाल हाथ के ऊपर पा के दे दी। थोड़ा अचार भी रखते ही, अचार भी रख दिया। ट्रॉली लेके बमर आगे किचन के 2 ही कढ़ाई खाई है। वो चंडीगढ़ से आई हुए थे, बाकी उनको दी। उनका तरीका ही अलग था कि कैसे किसी को ब्लेस करना, कैसे ब्लेस करना। हमारी फैमिली में उन्होंने 3 बच्चों की शादी उनकी मर्जी से हुई है, ब्लेसिंग से हुई है। कोई भी हमारा काम काज सब उनकी कृपा से चल रहा हो। तब भी एक मैं आपको बता रही हूँ, आज शब्द चल रहा था कि उन्हें दा बिछोना सिहा नहीं जाने। ये रियलिटी है कि वो हमारे साथ फिजिकल फॉर्म में बिछड़े, वो आज भी दात हमें हदम नहीं होती। हम रोते हैं उनको याद कर करके। एक वो शब्द आता ना कि रातों को रोते हैं। ये यानी ऐसी गुरु जी से पूछा, वो हर बात का रिस्पांस 1 सेकंड में देते हैं जब भी मर्जो उनसे कोई बात पूछो। एक दिन मैंने ऐसे स्वभाव से पूछ लिया, मैं गुरुजी एक बात बताओ, हम तो आपको याद करके रोते हैं और बहुत रोते हैं, कभी आपको भी रोना आया कि हम ऐसे ही बोई जाएं और आप हमें याद ही ना करते हो? उसी रात को ड्रीम आया, गुरुजी चेयर पे बैठे और उनके ऐसे आंसू बरस रहे। गुरुजी बेशक फिजिकल फॉर्म में नहीं है, वो उससे ही ज्यादा हमारे साथ अब भी है, जो कभी ना कभी दर्शन देते रहते हैं, अपनी प्रेजेंस बता देते हैं। जब गुरुजी ने चोला छुआ, उस टाइम की बात बताए हो, चोला छोड़ा सुबह का टाइम, उनकी बॉडी जोड़ी थी। उस टाइम हमें तो ये था कि हमारे लिए धरती फटे और हम उसमें समा दे, इतना प्यार था। और मैं हस्बैंड बाहर गए हुए थे नामगढ़, मैं रोती रोती गुरुजी के बनिहान लगी। बड़ा गेट क्रॉस करा करके, क्योंकि गुरुजी ने मेरे को अक्सर कहा हुआ था कि शर्मा आंटी, मैं क्या हाँ जी गुरुजी, तू मेरे लिए पाठ किया कर, तू मेरे लिए पाठ किया कर। वो कैसी अपनी प्रेजेंस बताते हैं। देखो जो मंदिर की कड़ी सीढ़ियाँ, उससे पहले एक 6 फुट की देरी करी हुई है और उसी ने पूरा सिर ढका हुआ।
फेयर कम्प्लेक्शन है और मैं उससे साथ जाके टकराई, क्योंकि आंखें तो बंद थी, रोते नहीं थे। साथ जाके टकराई, तो ऐसे ही मैंने हल्का सा उसको देखा, तो उस लेडी ने क्या कहा कि तू मेरे लिए ढंग नाल पाठ ही नहीं किया ते मैं बचना किसी का। ये बात मेरे को 2-3 बार ध्यान में आई कि उस लेडी ने क्या ये बात कही थी, क्यों कही। ये गुरुजी अपनी प्रेजेंस बताते हैं, वो आज भी किसी ना किसी रूप में दर्शन देते हैं। एक दिन छोटी बेटी और दामाद के साथ उनको दर्शन करवाने बड़े मंदिर गई। जब हम उसमें काउ संगत थी, जब मैं वापस आई, दो शोर है बाहर का, उसके साथ ही एक वृक्ष है, अंधेरा था थोड़ा सा। तो देखा, जो लेडी उस दिन मिली थी, उस टाइम तो नहीं मेरे को ध्यान आया, ये बात में रियलाइज का वही 6 फीट लेडी, ये मेरा हाथ पकड़ लिया राइट वाला। उसने कहा, बेटी और दामाद शू डाल के आगे निकले और मैं उनके पीछे जोर से हाथ पकड़ा। तुसी अन्य दिना तो आए नहीं। मैं क्या, हाँ जी, हाँ दी हाँ दी, हाथ टेढ़े मैंने, तुसी आया करो ना, असी ते तुहानू याद करते रहने हैं। मैं क्या, ठीक है जी, ठीक है। मैंने जैसे ऊपर से हाथ छुड़ा के, क्योंकि बेटी और दामाद आगे थे, उनको मैंने जाना था, तो जैसे मैंने अपना हाथ छुड़ाया उनसे, आगे एक ही कदम आगे गई तो मैंने बैग देखा तो वहां वो लेडी नहीं थी। अपनी डॉटर को उसी टाइम मैंने तुरंत आवाज मारी। मैंने कहा, जनती आओ। कहते क्या हुआ वहाँ? मैं के यहाँ गुरुजी थे। ऐसे वो दर्शन देते हैं। एक दिन और बताओ कि मैं जयपुर से आई। अब जयपुर किसी फंक्शन से आई, सर्दियों के दिन। गुरुजी को कौन सी ड्रेस पसंद है, हर आदमी का अपना। बाकी उन्होंने कभी नहीं कहा कि ये ड्रेस डालनी है, वे ड्रेस डालनी है, कुछ है, ऐसे कभी नहीं कहा। वो बड़े खुश है कि मेरी संगत, प्यारी संगत, अच्छे अच्छे कपड़े डाले, अच्छे अच्छे प्यारे बन के रहे। तो मैंने उसे अपना ब्लैक कोट, रेड शर्ट, ब्लैक पैंट और पूरे बाल खुले, जयपुर से आई तो जी के वन में सत्संग था। वो जी के वन में ऐसा सत्संग था जो अटेंड करना बहुत जरूरी था, बहुत जरूरी सत्संग अटेंड करना था। अब मैं वहां से क्रॉस कर रही हूँ, उस टाइम हमारा घर पश्चिम बिहार था। मैंने सोचा पश्चिम बिहार तक जाऊंगी और वापस आऊंगी तो सत्संग खत्म हो जाएगा। अब मैं इनके घर के आगे से क्रॉस कर रही हूँ, क्यों ना मैं अटेंड कर रही हूँ। 1 मिनट सोचा और उसके बाद फिर डर गए। मैंने कहा कि मैंने तो कभी ऐसी ड्रेस डाल के नहीं गई। मान लो डबल माइंडेड थी, मैं बहुत डबल माइंडेड थी, मेरी अंदर से कॉन्शियस अलाउ नहीं कर रही थी। फिर भी मैं वो सत्संग अटेंड करा। उस दिन अमृत भी को बरसा। अपनी प्रेजेंस कैसे गुरुजी बताते हैं, जब सत्संग खत्म हो गया, लकर लास्ट पे गया, मैंने अभी करना था, देखा एक लेडी मेरे को ऐसी पकड़ा, ऐसी पकड़ के वो क्या कहती है, शर्मांती। मैं क्या, हाँ जी, तुसी कदी मंदिर है ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ कपड़े पा के आई सी। मैं क्या जी, नहीं। मैं क्या जी, अपनी दांत का पोछा मारने के लिए। मैंने कहा जी, मैं जयपुर गई थी तो घर दूर था, अपना एक्सप्लेन करा। मैंने लंगर खाया, वो लेडी मेरे पास बैठी है, बड़े प्यार से कहती हुई। नेक्स्ट डे मैंने फ़ोन करा, मैंने कहा कि उसको एक्सप्लेन करूं कि मैं कभी ऐसी प्रेस डाल के नहीं गई, तो मेरी मजबूरी थी। मैंने अभी उसको फ़ोन करा तो मैं क्या, वो कल सत्संग था। कहती जी, बड़ा प्रॉब्लम आई, मैं तो चंडीगढ़ बैठी हूँ 2 दिन से, 2 दिन से मैं चंडीगढ़ बैठी हूँ, तो मैं वो सत्संग अटेंड नहीं कर पाई। हालांकि वो सत्संग अटेंड करना बहुत ज़रूरी था, पर मैं चंडीगढ़ किसी जरूरी काम से हूँ। तो 2 सत्संग में मेरे को पकड़ा, वो कौन थी, वो गुरु जी थे। सत्संग तो बहुत है, हजारों सत्संग है,
हमने दिन रात उनके साथ बिताई हैं, वो आज भी हमारे साथ हैं, अल्फाइन हमारे साथ है।